उसके बाद दूसरा मुकाबला जो टीम जीती है उसके बीच में ये मुकाबला, यहां से जो भी जीतेगा वैसे यहां पे सुपर 6 के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। तो यहां से गेंदबाज तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और शुरुआत करेंगे इनिंग की। और पहली गेंद के ऊपर बहुत ही बेहतरीन वैसे खूबसूरत स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की दिशा में स्टैंड एंड डिलीवर कर दिया, एक अच्छा सिक्सर के साथ अपना अकाउंट ओपन करते हुए, अपनी टीम का अकाउंट ओपन करते हुए लाजवाब परफॉर्मेंस। इस बीच गेंद को आगे रखने का प्रयास किया था ऑफ स्टंप के ऊपर और खूबसूरत वैसे वर्टिकल बल्ले से वैसे इनसाइड आउट की स्टाइल में खेला और गेंद बाउंड लाइन के बाहर। फिर से एक बार उसी दिशा में उसी प्रकार का स्ट्रोक और वैसे मिरर इमेज बहुत ही लाजवाब। वैसे अबू की बात की जाए तो दो गेंदों के ऊपर दो बड़े स्ट्रोक। जब पिछला मुकाबला खेला गया था तो द अचीवर्स की ओर से वैसे जयदीप पाल ने एक अच्छी शुरुआत की थी। वैसे अब यहां पे वैसे अबू ने शुरुआत की है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, दोपहर का जलपान करने के बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए टोटल 12 के ऊपर पहुंचा दिया है। और वैसे केयूर बिलखड़ी है गेंदबाजी के ऊपर, एक अच्छे गेंदबाज के ऊपर उस प्रकार का प्रहार करना यानी कि एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी। वैसे ओवर पिच गेंद करोगे तो वैसे यही हस्र होगा, उस प्रकार वाला मोमेंट वैसे अच्छी तरीके से अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है। और गेंद को ट्रैवल करते हुए महुआ अंबिका प्रीमियर लीग सीजन नंबर 3 जयदीप पाल एंड फ्रेंड्स ग्रुप की ओर से ऑर्गेनाइज हुआ एक टूर्नामेंट अच्छी तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हमें देखने को मिली फिलहाल केयूर बिलखड़ी गहरी सोच में। देखिए जब रन ज्यादा बनते हैं तो गुडलैंड स्पॉट को टारगेट करना पड़ता है, यानी कि वहां पे गुडलैंड स्पॉट कॉरिडोर के ऊपर गेंद टप्पा खाएगी तो वहां पे बड़ा स्ट्रोक खेलना मुश्किल हो जाएगा। और ये तीसरा स्ट्रोक है उसी स्टाइल में उसी अंदाजे के साथ, लेकिन ए वाला था एक्स्ट्रा कवर के ऊपर और ए वाला था चौका। और पिछली वाली 3 गेंदों के ऊपर केयूर इस बीच राइट आर्म राउंड लेवल लेके आए थे और बैकफुट पर जाके वैसे वर्टिकल बल्ले से सीधा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर 1 बाउंस चौका, उस प्रकार वाला स्ट्रोक हमें देखने को मिला। यानी पिछली 3 गेंदों के ऊपर प्रहार किया गया, पहली गेंद के ऊपर सिक्सर, दूसरी गेंद के ऊपर सिक्सर, तीसरी गेंद के ऊपर चौका। बहुत अच्छी बल्लेबाजी यहां से अपनी टीम के लिए। वैसे पटेल अबू 16 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर। ये वाली गेंद बहुत ही बेहतरीन थी, ये गेंद चाहिए यहां पर। वैसे एक गेंद को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था, कीप सर्चिंग, अच्छी वाली गेंद। वैसे देखा जाए तो यहां पे केयूर बिलखड़ी फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से तैयार है, मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर है उदय के रूप में। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी ऑन साइड को टारगेट किया, शॉर्ट फाइनल के ऊपर गेंद को रोका, नॉट स्ट्राइक गेंद के ऊपर रनआउट के लिए थ्रो हुआ, लेकिन तब तक रन मुकम्मल कर चुके थे। एक अच्छा रनिंग बिटवीन वैसे जयदीप पाल का कॉल था क्योंकि उसकी नजर थी गेंद कहां जा रही है और उन्होंने कहा यस यहां से सिंगल रन मिल जाएगा। वो मोमेंट और सिंगल के साथ अब 17 रन
द अचीवर्स ओवर नंबर पहला प्रगति के ऊपर। वैसे शॉर्टिश थर्डमैन, अगर थर्डमैन की बात करें, स्क्वाड थर्डमैन की बात करें तो वहां पे थोड़ा सा उसे फाइन खड़ा किया है और गली की दिशा में 45 डिग्री के ऊपर खिलाड़ी है। और ऑन ड्राइव कर दिया इस बीच लॉन्ग ऑन के ऊपर। फिर से एक बार वहां पे मिलन की ओर गेंद आई है और मिलन ने जंप किया, उछाल लेती हुई गेंद को वहां पे फील्ड किया और जयदीप ने सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। टोटल अब यहां से रन बन चुके हैं 18 पहले ओवर की समाप्ति के बाद। द अचीवर्स अच्छी बल्लेबाजी अब तक करते हुए अपनी टीम के लिए, अपने परफॉर्मेंस के लिए अब 18 रन बने हैं। जब पिछले मुकाबले की अगर बात की जाए वहां पे पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल उन लोगों ने 22 रन जोड़े थे। अब वैसे जब कप्तान साहब वहां पे पहुंचे थे तो पहले पावर प्ले में उनका टारगेट था कम से कम 30 रन और पूरे 8 ओवर में उनका टारगेट था कम से कम 110 से 120। और फील्डिंग टीम के कप्तान हमारे साथ जुड़े थे, उनका टारगेट था कम से कम 80 या 90 के ऊपर रोकने का। अब कहां पे कौन सफल होता है और कौन असफल होता है वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने रनअप को सेट करते हुए और स्ट्राइक के ऊपर एक वैसे धुरंधर बल्लेबाज जयदीप पाल, वैसे टूर्नामेंट महुआ अंबिका प्रीमियर लीग के ऑनर भी है फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर। और चढ़कर खेला स्ट्रोक इस बीच एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला गया, किसी ने मिस किया तो जयदीप पाल का स्ट्रोक देखने लायक। एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइए और कैमरामैन का कमाल देखिए। वैसे बाएं हाथ के खिलाड़ी इस बीच और ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद के ऊपर चढ़े थे और एक पैर को हवा में करने के बाद स्ट्रोक को खेला। लाजवाब स्ट्रोक देखते ही बनता है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, लाइक ए जयदीप पाल का चौका। और इस बीच आड़े बल्ले से लिया है, मिलन है लेकिन उसके ऊपर से मिलन होगा सिक्सर के साथ क्योंकि मिलन के दायरे से बाहर थी गेंद। और वैसे जयदीप पाल है यहां पे बाएं हाथ के खिलाड़ी, वैसे विनय आए थे और थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी कर दी और लॉन्ग ऑन के ऊपर पुल कर दिया सीधा 6 रन के लिए और छा गए जयदीप पाल। लाजवाब स्ट्रोक और सिक्सर, एक चौका एक सिक्सर, यानी 3 गेंदों के ऊपर 11 रन एक सिंगल के साथ जयदीप पाल। टोटल स्कोर 28 टीम का। ये वाली गेंद अच्छी थी, गुड लेंथ स्पॉट वाली गेंद, बल्ले को वहां पे वैसे देखा जाए तो ट्रैवल करवाया था हाई बैक क्लिप के साथ लेकिन गेंद का बल्ले का संपर्क हुआ नहीं। और वैसे देखा जाए तो यहां पे अच्छी गेंदबाजी विनय की ओर से कुछ वापसी करती हुई ये वाली गेंद थी क्योंकि अब तक का जो लेखा जोखा था ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही थी। फिर से एक बार गेंदबाजी के ऊपर विनय अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और इस बीच बहुत ही बेहतरीन पिकअप स्ट्रोक सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। फिर से एक बार यहां पे विनय की ये वाली गेंद थी, एक कदम आगे आए थे जयदीप और फिर से एक बार तीर से बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर सीधा कड़क बेधड़क सिक्सर। जयदीप पाल छा गए ताबड़तोड़ 34 रन अब स्कोर कार्ड के ऊपर। द अचीवर्स जो रन रेट है कम से कम 20.5 का चलता हुआ, अनुमानित स्कोर 160 के आसपास। क्रिक हीरोज का मैप वहां पे लेके जा रहा है, बल्लेबाज का जो मैप है वो कहां लेके जाएगा वो तो 8वें ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर पता चलेगा। और ये तो वहां पे रोके नहीं रुकने वाला, बहुत ही बेहतरीन। फिर से एक बार यहां से सीधे से नहीं बना तो आड़े से लिया और सीधा वहां पे गेंदबाज को वहां पे बीट करती हुई गेंद गई थी। ठीक अंपायर महोदय पिंटू पाठक खड़े थे, उसके बगल से स्ट्रोक खेला। लाजवाब जारहाना स्ट्रोक जयदीप पाल का और गेंद बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए। टोटल 38 रन, कोई भी विकेट नहीं। 1 नंबर दूसरा। बल्ले का अंदरूनी किनारा, विकेट कीपर वहां पे गेंद को रोकना चाहते थे। नॉट स्ट्राइक एंड से अबू का कॉल था, ये रन मिलेगा नहीं और नो का कॉल करते हुए इसे पिछले मुकाबले में अबू रन आउट हुए थे, इसलिए इस बीच थोड़ी सतर्कता के साथ यहां पे रन का कॉल करते हुए पावर प्ले के 2 ओवर पूरे हुए और कप्तान साहब की इच्छा पूरी हुई। 38 रन, कप्तान साहब की इच्छा थी 30 या 32 रन की,
अब 38 बना चुके हैं दोनों बल्लेबाज। जयदीप पाल यहाँ पे 7 गेंद 21 रन इंडिविजुअल स्कोर, 2 सिक्सर 2 चौके। और अबू पटेल 5 गेंद 17 रन 2 सिक्सर 1 चौके के साथ पावर प्ले में भरपूर फायदा उठाया, क्योंकि फील्डिंग जब 30 सर्कल के अंदर रहती है तो वहां पे दिल खोलकर यानी कि बिना डर के बल्लेबाजी कर सकते हैं। जैसे वहां पे देखा जाए तो खतरों के खिलाड़ी में फियर फैक्टर रहता नहीं, उसी प्रकार से पावर प्ले में फियर फैक्टर रहता नहीं है। संजय की ये वाली गेंद थी इस बीच स्लॉट में और गेंद को भेज दिया सीधे बाउंड लाइन के लॉट में। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक और वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर मैक्सिमम, और मैक्सिमम के साथ टोटल 44 रन। द अचीवर्स जहां भी देखे, जैसे भी देखे, जिस भी गेंद के ऊपर प्रहार करने का प्रयास और रन बनाने का प्रयास 70-70 वाली की गेंद है। बहुत ही खूबसूरत ड्राइव है इस बीच एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, 2 खिलाड़ी को विभाजन करती हुई गेंद चली जाएगी। एक और खूबसूरत चौका, और संजय आए थे गेंदबाजी के ऊपर एसपी अपनी कोटे का पहला पारी की ओर से तीसरा पावर प्ले के बाद, लेकिन वहां पे अबू ने 2 गेंदों के ऊपर 10 रन जोड़ लिए। बहुत अच्छी बल्लेबाजी और रिवर्स हिप सभी दिशाओं में। वैसे स्काई वाली बल्लेबाजी वहां पे अबू पटेल की ओर से 8 गेंदों में 31 रन की लाजवाब, 3 सिक्सर 3 चौके और कम से कम 400 का स्ट्राइक रेट। क्या बल्लेबाजी हो रही है। वैसे एकता स्पोर्ट क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर महुआ अंबिका प्रीमियर लीग वाली ये बल्लेबाजी हमें देखने को मिल रही है। ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबर्स का पैसा वसूल, उस प्रकार का परफॉर्मेंस। ये बस बल्ले को रोका था, ये वाला गेंद अच्छी थी। वैसे जब गेंदबाज के पास वहां पे कोई मौका नहीं रहता तब यॉर्कर गेंद की जाती है, जिससे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है गेंदबाज का। वो वाली गेंद करने का प्रयास किया और वहां पे सिंगल रन बटोरा और सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी हुई। टोटल वेलकम 50 53 रन बन चुके हैं द अचीवर्स के, और अच्छी पार्टनरशिप दोनों खिलाड़ियों के बीच में। 16 गेंदों में 53 रन की पार्टनरशिप जयदीप पाल और अबू पटेल। और इस बीच सामने हवा के साथ घटा के संग सीधा गन्ने के खेत में, और वैसे हमारे खिलाड़ी को जाना पड़ेगा गन्ने के खेत में, वहां से गेंद को उठाना पड़ेगा, क्योंकि जयदीप पाल और अबू वहां पे हावी हो चुके हैं। 59 के ऊपर स्कोर को पहुंचा दिया है। बहुत ही बेहतरीन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। जिस प्रकार से देखा जाए तो यहां पे हाईलाइट चल रहा है उस प्रकार वाला मोमेंट है। अब तक कम से कम 6 सिक्सर और कम से कम 5 चौके अब तक लग चुके हैं। और टोटल अगर गेंद की बात की जाए तो यहां से 17 गेंदों के ऊपर कम से कम 6 5 11 बाउंड्री आ चुकी है, यानी हर गेंद के ऊपर प्रहार किया गया। फिर से एक बार संजय, फुल टॉस गेंद और मिड ऑन के ऊपर सीधा बाउंड लाइन के बाहर। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब स्ट्रोक। वैसे जयदीप पाल फिर से एक बार छा गए, बैक टू बैक 2 बड़े स्ट्रोक 2 बड़े सिक्सर। टोटल 3 ओवर की समाप्ति के बाद 65 रन, कोई भी विकेट नहीं। द अचीवर्स 11 कम से कम 21.5 के रन रेट के साथ रन बनाने का प्रयास किया जा रहा है दोनों की ओर से। वैसे दोनों खिलाड़ी के लिए एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो थकने के बाद नहीं रुकते उसे बाजीगर कहते हैं, और मुश्किलों से कभी नहीं डरते उसे सिकंदर कहते हैं। वहां पे सिकंदर बाजीगर वाली गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों की ओर से। जयदीप 33 रन 9 गेंदों के बाद, और अबू पटेल 9 गेंदों के बाद 32 रन। दोनों ने मिलकर वैसे देखा जाए तो कम से कम 7 सिक्सर और दोनों ने मिलकर अब तक 5 चौके लगाए हैं। उसमें से जयदीप पाल ने 4 सिक्सर 2 चौके और अबू पटेल ने 3 सिक्सर 3 चौके लगाए। पार्टनरशिप 18 गेंदों में 65 रन की। यहां पे बहुत ही बेहतरीन हर गेंदबाज के ऊपर प्रहार किया गया। परिवर्तन के तौर के ऊपर अब यहां से गेंदबाजी के ऊपर फिर से एक बार विनय के ऊपर भरोसा जताया है। विनय खरवण से घरेलू क्रिकेट खेलने वाला एक खिलाड़ी। स्ट्राइक के ऊपर अबू पटेल 32 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर। वाइड बॉल दिया जाएगा। गेंद थोड़ी सी खराब थी, लेकिन वहां पे शॉट सिलेक्शन रिवर्स हिप का किया था और विकेट कीपर ने गेंद को गेदर किया। वाइड के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। टोटल 66 रन 3 ओवर के बाद। चौथे ओवर की शुरुआत हुई है वाइड के साथ। और फिर से एक बार ये मौका है और सीधा हाथ में। वहां पे वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर खिलाड़ी खड़े थे डीप बाउंड लाइन के ऊपर। वहां पे फिर से एक बार वैसे
अबू की अगर बात करें, जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन रहता है वही आपका वीक जोन बन सकता है। उसके स्ट्रॉन्ग जोन के ऊपर कैच आउट होते हुए वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर, वैसे अबू ने शुरुआत की थी वहीं से और बल्ले को वर्टिकल रख के खेलने की जिसकी फितरत है, लेकिन इस बीच डगआउट के ऊपर लौटाया गया विनय की ओर से और डीप माउंट लाइन के ऊपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैच को अंजाम देते हुए वहां पे केयूर बिलकड़ी जिन्होंने कोई गलती नहीं की और 32 रन की लाजवाब पारी अबू की ओर से। 10 गेंद 3 सिक्सर 3 चौके और बहुत अच्छी तरीके से अंजाम के ऊपर एक मोमेंटम के ऊपर छोड़ के गए अपने स्कोर को। 66 रन टीम का स्कोर। अब फिलहाल हैनिस तो इस बीच हैनिस वहां पे नए बल्लेबाज के रूप में ग्राउंड के ऊपर उपस्थित हुए हैं। वैसे मुकुंद भाई पटेल बहुत ही बेहतरीन एक दिल व्यक्तित्व। सर आपका हार्दिक स्वागत है, आइए और वीआईपी डैश के ऊपर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं कमेंटेटर राज चौहान आपका स्वागत करता हूं। ऑन ड्राइव करना चाहते थे वहां पे थोड़ा सा रिस्की, लेकिन रन जरूर पूरा किया। वैसे ये जो ग्राउंड है, ये जो सरजमी है, ये जो धरती है, इतना खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड, उसके ऑनर हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। तो आपका हार्दिक स्वागत है, आइए और वीआईपी डैश के ऊपर अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मुकुंद भाई, वैसे निकुंज नागदरा एक बहुत बड़ा नाम, उसके पिताश्री यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत है। ऑल इंडिया लेवल का खिलाड़ी मुकुंद राय का सुपुत्र निकुंज एक बहुत अच्छी मेहनत, अच्छी फिटनेस के साथ कोड़ी पटेल समाज को रिप्रेजेंट किया है। नवसारी डिस्ट्रिक्ट, नवसारी तालुका, दक्षिण गुजरात और एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी। और ये वाला स्ट्रोक फिर से एक बार तीर से बोले से सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर ह्यूज एंड हाई मैक्सिमम सिक्सर। जयदीप पाल छा गए। वैसे 39 रन की लाजवाब पारी और 10 गेंदों का जिन्होंने सामना किया है। 5 सिक्सर अब तक जड़ चुके अपनी टीम के लिए और बहुत अच्छी तरीके से यहां पे गेंद का जो स्लोगन है लगा तो सिक्स, उसे साकार करते हुए। वैसे तारिफ सैयद साहब 70-70 के मुख्य ऑनर है और उसकी जो गेंद है, उसका जो स्लोगन है वो सही है, उसे बयां करते हुए जयदीप पाल। डेड गेंद करार दिया गया था, तो इस बीच गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर विनय। डिपिंग फुलटॉस गेंद थोड़ा दूर रखा था, इस बीच एक कदम आगे तो आए थे, लेकिन ऑफ स्टंप के ऊपर वाइड लाइन के ऊपर विनय की अच्छी वापसी वाली गेंदबाजी, डॉट बॉल। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार विनय करवंट तैयार है और स्ट्राइक के 39 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर। और लॉन्ग ऑन के ऊपर इस बीच पिकअप स्ट्रोक खेला गया, बॉटम हैंडल का इस्तेमाल किया था जयदीप पाल ने और गेंद को ट्रैवल करवा लिया। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक इस बीच वहां पे। वैसे जहां भी गेंद आ रही है उसके ऊपर बड़ा प्रहार करने का प्रयास कर रहे हैं जयदीप। वैसे ए वाला स्ट्रोक को सिक्सर के लिए कन्वर्ट करना अगर कोई कर सकता है तो वो कर सकता है जयदीप पाल, और जिन्होंने गेंद को ट्रैवल करवा लिया है। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। डाउन द ग्राउंड खेला है लॉन्ग ऑन के ऊपर, वहां पे मिलन और सिंगल के साथ 46 रन हो चुके हैं व्यक्तिगत स्कोर। अब वैसे यहां से अपने अर्धशतक से 3 रन की दूरी के ऊपर फिलहाल स्ट्रेटेजिक टाइम आउट है। 1 मिनट के लिए पानी यहां पर पिला सकते हो अपने खिलाड़ी को। 1 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। एक अच्छी बल्लेबाजी हुई जयदीप पाल की ओर से। 13 गेंदों में 46 रन की लाजवाब पारी, उसमें 6 सिक्सर 2 चौके और 350 का स्ट्राइक रेट है। और टीम का स्कोर हुआ है द अचीवर्स का 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 80 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद। अक्षय थोड़ा जयदीप भाई को फोकस कीजिए। यस, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे ग्राउंड के ऑनर श्री मुकुंद
भाई वहां पे है और जयदीप पाल टूर्नामेंट के मुख्य ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबर्स। ये शख्सियत, ये इंसानियत, वैसे मुकुंद भाई आपको जितनी भी यहाँ पे बात की जाए उतनी कम है। आपने क्रिकेट के लिए जिस प्रकार का लव बना के रखा हुआ है, जिस प्रकार से आपने लोगों के साथ जो अपना प्यार बांटा है, तो बहुत ही बेहतरीन नेक दिल व्यक्तित्व। मुकुंद भाई आपका हार्दिक स्वागत है, आइए। આપણે મુકુંદભાઈને સાંભળીશું। મુકુંદભાઈ આપણને કંઈક મેસેજ આપવામાં આવે છે। સૌને નમસ્કાર। પેલું થોડુંક જેલસીઓ થાય, પાલ આટલું સારું મહુવા તાલુકાનું પ્રિયલકનું આયોજન કરવું, મેં એમાં મારા તાલુકાની કરતાં મારા ગ્રાઉન્ડની જે કંઈ છે રોનક એ તો 1000 ગણી વધારી દીધી અને દરેક ખેલાડી મિત્રો ખૂબ ખેલતીથી રમે। રમતનું પાસું તમે એક વાત કરું મારી પોતાની વ્યક્તિગત, તો 1975માં હું 1 મહિનો સ્કૂલે નહીં ગયેલો, ઘેરે કાગળ આવલો કે રજા હોવા તમારા વિદ્યાર્થીની હાજરી હોવા અગલી ગીન। ખૂબ સુંદર આયોજન। ફરીથી બધાને નમસ્કાર કરીને હું એક જાહેરાત કરું છું કે ओके जयदीप भाई 50 रन पूरे करेंगे तो मुकुंद भाई की ओर से 500 रुपया हमारे पास आ चुका है, लेकिन 50 में अभी देखा जाए तो रन 4 कम पड़ रहे फिलहाल गेंदबाज। और इस बीच एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला है, पीछे खिलाड़ी थी बाउंड लाइन के ऊपर, जब तक फील करेंगे 1 रन और मुकम्मल हो जाएगा, स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी हो जाएगी। और यहां से भविष्य देखा जाए तो 4 असरिये 2 गेंद 81 रन 1 विकेट द अचीवर्स। और अच्छी बल्लेबाजी कॉम बॉक्स में राजेश सर। अगर विकेट पहला ले लेगा जयदीप भाई का तो बॉलर को 500 रुपया। उड़ाया है बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन ऊंचाई पे गेंद गई है, फील्डर उसके नीचे पहुंच गए हैं और एक अच्छा कैच और विकेट यहां पे निकाला गया। हेनिस वलवाड़ा जो पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, उनको यहां पे वापस भेजा गया है। द अचीवर्स पिछले मुकाबले में भी बहुत अच्छा टारगेट उन्होंने सेट किया था और यहां पे भी देखिए मुझे तो लग रहा है इस बार 120 के पार जाएगा। फिलहाल इस समय 81 बने हैं, 2 विकेट के नुकसान पे। विकेट यहां पे निकाला है केयूर बिलखड़ी ने। निखिल आए हैं अब। काफी अच्छा स्टार्ट में मानूंगा। पिछले मैच में देखा जाए जयदीप पाल जो काम नहीं कर पाए थे, उन्होंने स्टार्ट अच्छा दिया था, 5 गेंदों में 22 रन तब भी बनाए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार इन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखा है, इस बार इन्होंने अपने आप को समय भी दिया है, 15 गेंदें खेली है, लेकिन जो रवैया उनका बिल्कुल वही आक्रामक रवैया इस बार भी इन्होंने इख्तियार किया है। गियर बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। क्या बेहतरीन रफ्तार के साथ इन्होंने पारी खेली है इस बार। निखिल स्ट्राइक के ऊपर, दूर से खेला हुआ स्ट्रोक आउटसाइड है, 2 फील्डरों के बीच में से गेंद जा रही है थर्ड मैन की दिशा में। 4 रनों के लिए फील्डर को द्विभाजन किया और वहां पे चौका प्राप्त करते हुए निखिल ऑफ द मार्क। खाता यहां पे खोला गया है निखिल के द्वारा। स्कोर 85 रन 2 विकेट के नुकसान पे। ये 5वां ओवर है प्रगति पे। बिल्कुल जड़ में इस बार वाइड यॉर्कर, बहुत अच्छी गेंद। स्टैंड एंड डिलीवर, लेकिन यहां पे मिलन को ढूंढ निकाला है। निखिल आए और ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, चौका जरूर जड़ा, फिर इसके बाद वाइड यॉर्कर, फिर तीसरी गेंद यहां पे आखिरी गेंद बन गई निखिल के लिए और 85 रन 3 विकेट के नुकसान पे द अचीवर्स का स्कोर। जयदीप पाल पूरा ओवर नजारा देखते रहे ऑन साइड के ऊपर, मतलब नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर।
उनको स्ट्राइक मिला ही नहीं। एटी 85 रन। केयूर बिलखड़ी के खाते में एक और सफलता, 2 ओवर 23 रन, 2 विकेट निकाले केयूर ने। विनय आज थोड़े महंगे रहे, 2 ओवर में 35 रन खर्च किए, 17.5 की एवरेज। नए बल्लेबाज आए हैं सत्तू। खड़े खड़े स्ट्रोक खेला है, बाहर जाएगी, मतलब यहां पे आधा शतक बन गया है जयदीप पाल का। और मुकुंद भाई पटेल इस मैदान के जो ऑनर है उनकी ओर से 500 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। और जयदीप पाल के खाते में यहाँ पे हाफ सेंचुरी, कमाल की पारी, शतक आधा है, महत्व इसका बहुत ही ज्यादा है। और जयदीप पाल ने क्या समा बांधा है इस मैच में, 91 फॉर 3। दिशा से भटके हैं, इसकी वजह है कि जो आक्रामकता खेला है 53, 53 रनों की, 53 रनों की पारी 17 गेंदों में मात्र आई है और 7 छक्के 2 चौके। क्या एंटरटेनिंग पारी यहां पे खेली इन्होंने। 92 100 के पार अब इस बार भी जाने वाले हैं। पिछले मैच में 104 का टारगेट था, 10 रन से इस मुकाबले को जीता था। यहां पे भी देखा जाए तो उसी सोच के साथ, मतलब बिल्कुल उद्देश्य साफ है, ये बेसबॉल पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल एक ही उनका हर गेंदबाज के लिए जवाब है, बस आक्रामकता। नए बल्लेबाज मोहित हवा में कुछ देर के लिए एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डर से काफी दूर गिरी है। नो मैन स्टैंड में गेंद का टप्पा पड़ा, 1 रन के साथ खाता खोला यहां पे मोहित ने अपना। दोनों नए बल्लेबाज मोहित और सत्तू। रिवर्स खेलने का प्रयास यहां पे, ये स्ट्रोक अच्छा है, बहुत बढ़िया तरीके से, थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल में ये स्ट्रोक खेला गया है, लेकिन परिणाम जो मिला है वो बिल्कुल सही मिला है। और खाता यहां पे सत्तू सांबा ने अपने अंदाज में खोला है। पिछले मैच में भी बहुत अच्छी पारी खेली थी, जहां से फिनिश किया था वहीं से शुरू हो गए। ये पिछले मैच में नाबाद रहे थे। इस समय 6 रन के साथ शुरुआत, स्कोर 99। और ये लीजिए वहां पे एक और बेहतरीन स्ट्रोक, क्या लाजवाब अंदाज में मैं मानूंगा यहां पे ये स्ट्रोक आया है। और 6 रन के साथ फिनिश किया है इस ओवर को। 105 रन, 100 के पार इस बार स्कोर निकल चुका है। 6 ओवर में 105 रन, 4 विकेट। क्लीन बोल्ड, एक और विकेट यहां पे। अक्रॉस द लाइन खेलने गए वहां पे मोहित और पूरी तरीके से चकित हो गए वहां पे इस गेंद की वजह से। संजय ने वो विकेट यहां पे निकाला है और बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल एक्सपोज हो गए थे।
मिडल स्टंप के ऊपर उनका पिछला पैर था, पिछला जो लेग स्टंप था वो पूरी तरीके से दिख रहा था और वहां पे टारगेट किया संजय ने। वैसे भी कहते हैं संजय की नजरें दूर तक की होती है। एक 105 रन, 105 रन के ऊपर पांचवा विकेट यहां पे गिरा है। शहजाद अब बीच मैदान में प्रस्थान कर रहे हैं। एक 105 रन, विकेट यहां पे संजय के खाते में। सत्तू को अब अच्छा फिनिश करना पड़ेगा, वो कर भी सकते। 2 सिक्सर जड़ चुके हैं तो उनके ऊपर जिम्मेवारी बहुत ज्यादा रहेगी। सीधा यहाँ पे स्ट्रोक, बहुत बढ़िया तरीके से ये स्ट्रोक यहाँ पे खेला गया है और ये लीजिए वहां पे बाउंड्री। चौके के साथ पारी का आगाज, खाता यहाँ पे खोला है अपना शहजाद पठान ने। शहजाद ऑफ द मार्क, चौके के साथ अब स्कोर यहाँ पे 109 रन। वाइड ऑफ द क्रीज गेंद को डाला गया था, बिल्कुल कवर ड्राइव ताकत के साथ खेला गया। वहां पे फील्डर थे जरूर लेकिन मिस फील्ड, एक बहुत ही मैं मानूंगा बेसिक गलती, एक बेसिक गलती की वहां पे। ये भी स्ट्रोक अच्छा है। यहाँ पे भी देखा जाए गैप ढूंढा इस बार तो पैरों से रोका, बहुत अच्छा लेग वर्क, काफी बढ़िया तरीके से फील्डिंग वहां पे दिखाई दी। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ा है वहां पे शहजाद को। स्कोर 110 रन। इस बार खड़े खड़े स्ट्रोक खेला है लेकिन बाहर नहीं जाएगी। हाफ पे गेंद गिरी है, फील्डर पहुंचे लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। एक 111 रन। ये देखिए यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से इंप्रोवाइज किया गया, पूरी तरीके से जगह बनाई अपने आप के लिए, रिवर्स खेला गया है और गैप भी उनको पता था कि वहां पे कोई फील्डर डीप में है नहीं तो मैं आसानी से वहां पे स्ट्रोक लगा सकता हूं। वाइड ऑफ द क्रीज डाल रहे लेकिन फिर भी गेंद डाउन द लेग जा रही थी और अगर छोड़ देते तो वाइड तो वैसे भी होता अगर सीधा खेलते तो, लेकिन चौका मिला। ये टॉप एज लग गया है, विकेट कीपर इंटरेस्टेड है। 115 के ऊपर छठा विकेट गिरा है यहाँ पे 7 ओवर के बाद। स्कोर कार्ड में आपको अब रन नजर आएंगे अचीवर्स के 115 रन। 6 विकेट के नुकसान पे 7 ओवर की समाप्ति के बाद शहजाद ने यहां पे 4 गेंदों में 9 रन बनाए। ऊंचाई पे गेंद जरूर गई है यहाँ पे लेकिन बहुत ज्यादा आगे गिरी, फील्डर के सिंगल वहां पे प्राप्त होगा। दूर से खेलने का प्रयास किया, बहुत अच्छी तरीके से बल्ले को एक्सटेंड किया गया है। बॉटम हैंड की ताकत के साथ मुकुंद राय चौधरी ने गेंद को डिपॉजिट किया है बाहर सीधा 6 रनों के लिए। व्हाट अ वे टू ऑफ द मार्क, क्या बेहतरीन अंदाज में यहां पे स्ट्रोक खेला है। 122 122।
ये ऊंचाई बहुत ज़्यादा मिली है, कोई फील्डर वहां पे पहुंचेगा, बिल्कुल पहुंच तो गया है खुद विकेट कीपर, लेकिन अनबिलीवेबल। एक बहुत ही, मैं मानूंगा एक आसान कैच ये तो छोड़ दिया। क्या गेंद वॉबल हो रही थी हवा में ज़्यादा, टॉपेज लग गया था वहां पे, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे जरूर, फील्डर कीपर खुद आ भी गए थे, लेकिन ये देखिए बड़ी आसानी से कैच वहां पे छोड़ दिया। इसका एक तरीके से कहते हैं ना स्कूली क्रिकेट। कड़क स्ट्रोक, वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर कोई भी रोकने का मौका नहीं मिलेगा फील्डर को, क्योंकि गोली की तरह रफ्तार से गेंद निकली, जब संपर्क हुआ था ना वहां से साफ पता लग गया था कि स्टैम्प पेन अथॉरिटी के साथ भेजा है इस गेंद को बाहर 4 रनों के लिए। 127, 127 रन स्कोर का पहाड़ खड़ा हुआ है। अब पहाड़ नुमा स्कोर, उसमें एक और स्टॉन आप जोड़ दीजिए, एक और स्ट्रोक उसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि ये स्कोर अब 130 के ऊपर निकल चुका है। 133 रन, लाजवाब बैटिंग यहां पे कर रहे हैं, और सत्तू सांबा बिल्कुल भी यहां पे किसी की पकड़ में नहीं आ रहे हैं। जो भी गेंदें इनके बल्ले से आज निकली है उसके ऊपर एक मोहर लगी है कि लगा तो 6, क्योंकि बॉल है 70-70 की। 133 रन, हाफ ट्रैकर बॉल ऑफ स्टंप के बाहर से खींचा है, स्क्वेल्ले के ऊपर से 6 रन के साथ फिनिश किया है सत्तू सांबा ने। क्या बात है, यहां पे क्या लाजवाब बैटिंग कर रहे हैं, और फिनिश बहुत ही अच्छा किया है सत्तू सांबा के ऊपर। जिम्मेवारी थी कि फिनिशिंग टच देना था, वो दिया है और बेहतर तरीके से दिया है। 139, 139 बने, 140 का टारगेट स्कोर का, एक मतलब रन का पहाड़ यहां पे खड़ा हुआ है, लेकिन रन बने हैं तो रन बनाए भी जा सकते हैं। दोनों ऐसी टीमें जो पहला मुकाबला जीती है, एक टीम ने जहां पे लो स्कोरिंग चेस किया था, एक टीम ने हाई स्कोरिंग डिफेंड किया था, दोनों अलग टैक्टिक के साथ जीते हैं। और 139 बने, 140 सत्तू सांबा नाबाद 30 पे रहे। उससे पहले 53 रनों की पारी जयदीप पाल ने खेले, एक लाजवाब बैटिंग का प्रदर्शन जयदीप के द्वारा, और उन्हीं की बदौलत रन बने 139, और बैटिंग ऑर्डर में ऊपर अबू ने 32 बनाए थे। चलिए अब सीधा लिए चलेंगे टॉस के लिए। अगला मैच इसके बाद जो होने वाला है, जहां पे हार्वी 11 और देव 11, हार्वी 11 और देव 11 के कप्तान टॉस के लिए आएंगे। हार्वी 11 देवी 11 टॉस के लिए आ जाए। हार्वी 11 देव 11 प्लीज टॉस के लिए जल्द से जल्द आए।
देखिए इनिंग ब्रेक में टॉस करवाना कंपलसरी है क्योंकि मैच यहाँ पे कंटिन्यू है, तो प्लीज टॉस की प्रोसीजर हम कर लेंगे। हेलो, टॉस के लिए प्लीज जल्द से जल्द आइए। इनिंग ब्रेक में टॉस कंपलसरी है क्योंकि मैच यहां पे कंटिन्यू है। देव 11 हार्वी 11। देखिए नेक्स्ट मैच का यहाँ पे टॉस इस ग्रुप में, जहां पे एक तरफ डू और डाई कंडीशन का ये मैच और एक तरफ दोनों कप्तान है हार्वी 11 और दे 11। कॉल किस करेगा? देखिए देव 11 का कॉल रहेगा। तो टॉस आपने जीता हार्वी, क्या करना चाहेंगे आप? ओके, फील्डिंग करना चाहेंगे। बैटिंग के बाद देवी 11 होगी। मैच कंटिन्यू है तो यहाँ पे सीधा लाइव टेलीकास्ट को ले चलेंगे। टॉस यहाँ पे हो चला। ऑल द बेस्ट दोनों कप्तान को। शुरुआत वैसे यहाँ पे हो चुकी है। टॉस यहाँ पे हार्वी 11 ने जीता है। गेंदबाजी का फैसला उनका रहा है। शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है इस पारी में, जहाँ पे 140 का टारगेट दिया गया है। एक बहुत ही बड़ा लक्ष्यांक लेके यहाँ पे उतरी है टीम। दोनों टीमें अपना पहला मुकाबला आज जीत चुकी है और सुपर 6 में जाना चाहती है दोनों टीमें। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर पिंटू पाठक की ओर से। स्कोर कार्ड में 2 रन सलामी जोड़ी यहां पे विनय खरवण और उनके साथ केयूर बिलखड़ी। बहुत अच्छा स्ट्रोक यहां पे स्क्वायर कट के अंदाज में कवर की दिशा में मिला है। वहां पे चौका खाता यहां पे खोला है विनय ने अपना। और अबू की ये गेंद बिल्कुल जेन्युइन हाफ वॉली, उसके ऊपर बिल्कुल ताकत के साथ और बेहतरीन तरीके से हॉरिजॉन्टल बैट का इस्तेमाल और परिणाम चौका। स्कोर कार्ड में 6 रन। रफ्तार के साथ इस बार गेंद को डाला गया था। गेंद लिफ्ट हुई पड़ने के बाद और अच्छी हाइट के ऊपर कैरी हुई। अबू के द्वारा अच्छी वापसी में मानूंगा यहां पे। ये भी कड़क स्ट्रोक है, गैप भी मिला है, ताकत के साथ स्ट्रोक आया है और बड़ी आसानी से वहां पे चौके में इसे तब्दील किया है।
अच्छी बल्लेबाजी में मानूंगा यहाँ पे। वैसे अच्छा स्टार्ट तो दिया है केयूर ने, और ज़रूरत है इसी प्रकार से बैटिंग करने की, क्योंकि यहाँ पे टारगेट है ना वो बढ़ा दिया गया है, उसके मुताबिक आपको बैटिंग करनी पड़ेगी। फिलहाल 10 बने हैं। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर चाहते हैं वहां पे मुकुंद राय। अबू ने वैसे देखा जाए तो आज काफी अच्छी तरीके से सलामी बल्लेबाज के तौर पे स्टार्ट अच्छा दिया था। ये अच्छी गेंद, यहाँ पे थोड़ा गति में इस बार डील किया इन्होंने, पेस के साथ डील किया, थोड़ा दूर से वहां पे खेलने के लिए मजबूर किया बल्लेबाज को। ये अच्छा स्ट्रोक है, यहाँ पे जो चाहते थे वो परिणाम मिलेगा जरूर। वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में बहुत बढ़िया तरीके से इस बार बल्ले के बॉटम भाग पे मजबूत पक्ष पे गेंद टकराई और निकल गई 4 रनों के लिए। 14 रन पहले ओवर में बने हैं यहाँ पे, 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। जोया 11 चेजिंग डाउन 140, 140 के जवाब में। शुरुआत अच्छी दी है यहाँ पे विनय ने। इस बार ऊंचाई मिली है, फील्डर इंटरेस्टेड है और ड्रॉप चांस। रिवर्स कप में यहां पे कैच लेने का प्रयास किया गया जरूर। गेंद थोड़ा सा वॉबल तो हो रही थी, हवा का रुख थोड़ा इसे इफेक्ट कर भी रहा था, लेकिन यहां पे अब क्रिकेट खेल रहे तो मतलब ये बेसिक चीजें बिल्कुल ध्यान में तो रखनी पड़ती है। एक और अच्छा स्ट्रोक यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिला है, काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे देखा जाए। रिप्लाई तो बहुत अच्छा दे रहे हैं, जो पहले रन बहुत ज़्यादा यहाँ पे गेंदबाजों के ऊपर बनाए गए, फिर बल्लेबाजों की अब जिम्मेवारी है कि यहाँ से उनको कुछ करना है और वो प्रयास तो कर रहे हैं। इम्तियाज बहादुर गेंदबाजी के ऊपर आए हैं, 19 रन। ये स्ट्रोक अच्छा खेला है, फील्डर वहां पे तैयार है रोकने का प्रयास, लेकिन नामुमकिन ये प्रयास, निकल जाएगी गेंद 4 रनों के लिए। एफर्ट बहुत अच्छा था, डाइव बहुत अच्छी लगाई थी, कमिटमेंट अपना पूरा वहां पे दिया था जरूर हैनिश ने, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था वो प्रयास। इम्तियाज के सामने काउंटर अटैक कर रहे हैं यहां पे विनय खरवण। स्कोर कार्ड में 19 रन। ये अच्छी गेंद थी, बिल्कुल जड़ में, स्लो यॉर्कर थी। जान तो गए थे वहां पे, पढ़ भी लिया था बल्लेबाज ने, लेकिन यॉर्कर के ऊपर अगर आपके पास जानकारी है ना तो भी आप यॉर्कर के ऊपर ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसी गेंद है जो अपने मुताबिक ही काम करेगी। इस बार खड़े खड़े स्ट्रोक खेला गया है, फील्डर वहां पे इस बार नहीं करेंगे गलती। इससे पहले कैच छूटा था, लेकिन यहां पे वो कह रहे थे भाई एक बार मुझे गलती मेरे से हो गई थी, लेकिन इस बार नहीं होगा। और काफी अच्छी तरीके से कैच को कंप्लीट किया।
विकेट यहाँ पे प्राप्त हुआ है। 19 के ऊपर पहला 24 के ऊपर माफ कीजिएगा, पहला विकेट यहाँ पे गिरा है जोया 11 का। और 140 के जवाब में काफ़ी अच्छी तरीके से गेंदबाजी यहाँ पे कर रहे हैं। वैसे भी गेंदबाजों के लिए एक अच्छी ये बात है कि उनको पता है कि रन है हमारे पास, तो अगर एक आधा गलती होती है, एक आधा कैच छूटता है, कुछ 2-4 चौके अगर जाते भी ऐसे मिसफील्ड के, तो मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इनको पता है, क्योंकि आपके पास जब रन होते हैं ना, तो वो आप थोड़ा खुल के गेंदबाजी करते हैं, थोड़ा फ्रीडम मिलती है गेंदबाजों को। ये मैच में पूरी तरीके से गेंदबाज क्रेडिट देंगे अपने बल्लेबाजों को, खास करके जयदीप पाल को, अबू को, सत्तू को, जिन्होंने एक बड़ा पहाड़नुमा स्कोर खड़ा किया। लेकिन कई बार क्या होता है क्रिकेट में, देखते हैं टारगेट कोई बड़ा या छोटा तो होता नहीं है। इसी मानसिकता की वजह से कई बार हमने देखा है कुछ टीमें हारती भी है, कई बार बड़े टारगेट चेज भी होते हैं। अगर आपकी मानसिकता थोड़ी सी भी लैंग्वेज हुई तो उसमें हम देखते हैं कई बार परिणाम बदलते हैं। लेकिन इस समय देखा जाए तो काफ़ी अच्छी तरीके से अचीवर्स ने जो काम था, 24 के ऊपर पहला विकेट इन्होंने निकाल दिया है। 24 क्या स्ट्रोक खेला है, क्या गजब स्ट्रोक खेला है। ये स्ट्रोक ऐसा लगा जैसे मानो बल्लेबाज गुस्सा निकाल रहे हैं कुछ। आते संगी इतनी जोर से बल्ला चलाया, वहां पे सीधा पहली गेंद पे ठोक डाला। 6 रन, 30 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 की एवरेज से रन बनाए जा रहे हैं। 15 की एवरेज से रन बने हैं और जयिका ने आते संगी यहां पे अपनी बाजुएं खोल दी, क्योंकि इनको भी पता है कि ये टारगेट अचीव करना है तो फिर बस ऐसे ही खेलना पड़ेगा, ऐसी आक्रामकता बनाए रखनी पड़ेगी। ऑफ स्टंप के बाहर, यहां से वाइड का इशारा। अच्छी गेंद थी, रफ्तार के साथ स्ट्रोक खेला था, फॉलो थ्रू में रोकने का प्रयास किया गया जरूर वहां पे गेंदबाज के द्वारा, लेकिन सिंगल प्राप्त हुआ है जरूर विनय को। अबू आए हैं फिर से गेंदबाजी में। पहले ओवर में 14 रन खर्च किए थे अबू ने। अबू एक अच्छे ऑलराउंडर है। पारी की शुरुआत भी ये करते हैं, नई गेंद से खेलते भी है, नई गेंद डालते भी है। इस बार ऊंचाई पे गेंद गई है, मौका क्या बन सकता है। फील्डर इंटरेस्टेड है लेकिन गेंद को वापस लेने के जयमात्र जाएंगे। प्रेसिडेंट ऑटोमोबाइल का जो वहां पे जो एक आउटलेट रखा गया वहां पे गेंद गई। आप संपर्क वहां पे कर सकते हैं, सेल्स वहां पे रिप्रेजेंटेटिव उनका संपर्क कीजिए, जानकारी प्राप्त कीजिए। आप अपनी इच्छा जताइए, बस बाकी सब वो लोग देख लेंगे। स्टैंड एंड डिलीवर करना चाहते हैं, ऊंचाई पे गेंद है और मुकुंद राय चौधरी वो गलती नहीं कर देगा। अच्छे फील्डर है, ही हैज अ सेफ पैर ऑफ हैंड्स। नाउ 38 for 2, 38 रन, 2 विकेट, 12 रन बनाए यहां पे। 12 रन बना के वापिस गए हैं जयिका। 3 गेंदों में 12 बनाए। स्टार्ट अच्छा मिला लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुआ बड़ी पारी में।
38 for 2, 38 रन 2 विकेट, 2.3 ओवर। जयदीप पाल और फ्रेंड्स ग्रुप के द्वारा आयोजित ये महुआ अंबिका प्रीमियर लीग सीजन नंबर 3 सपोर्टेड बाय मान 11 दस्तान मिस्टर बल्लू भाई, एकता क्रिकेट क्लब नागधरा का भी बहुत अच्छा सहयोग मिला है। वी वुड लाइक टू थैंक्स मुकुंद भाई। और अब नए बल्लेबाज आए हैं पिंटू। आते संगी स्ट्रोक खेलने का प्रयास, और ये लीजिए थोड़ा सा हवा के साथ स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन ताकत उतनी स्ट्रोक के पीछे आई नहीं और पिंटू आए, पिंटू चले गए। विकेट नंबर तीसरा और एक और सफलता, दूसरी सफलता प्राप्त हुई है अबू पटेल को। 38 for 3, 38 रन 3 विकेट के नुकसान पे जोया 11। थर्टी एट फॉर 3, 38 रन 3 विकेट। कवर की दिशा में, और ये एक और कैच यहां पे इस खिलाड़ी ने आज देखा जाए इनके पास 3 कैच आए, उनमें से एक पकड़ा है और 2 छोड़े हैं। और अब यहां पे 3 ओवर में 39, 39 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड में 39, 39 रन 3 विकेट के नुकसान पे जीतने के लिए 101 रन चाहिए 5 ओवर में। 20 की एवरेज रन बनाने हैं, 13 की एवरेज चल रही है। अबू का स्पेल यहां पे खत्म हुआ, 2 ओवर 23 रन 2 विकेट। इम्तियाज ने भी 1 ओवर डाला था, 16 रन खर्च किए थे। और फिर से एक बार इम्तियाज बहादुर गेंदबाजी करेंगे। स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, सीधा खड़े खड़े यहां पे स्ट्रोक को बाहर भेज दिया है। 6 रनों के लिए स्वागत इस ओवर में किया गया है इम्तियाज बहादुर का, और बहादुरी के साथ ये स्ट्रोक सीधा सामने खेला है। 45, 45 रन। स्कोर कार्ड में 45, 45 रन 3 विकेट के नुकसान पे चौथा ओवर यहां पे चल रहा है। ये अच्छी गेंद थी, लेग कटर की तरह आई थी गेंद। हेलीकॉप्टर खेलने का प्रयास भी कर रहे थे वहां पे। काफी अच्छी तरीके से यहां पे गेंदबाजी की जा रही है।
बिल्कुल यहाँ पे जड़ में गेंदबाजी की जा रही है, ऑन साइड पे इसे खेला जरूर है। मोहित फील्डर के तौर पे गेंद को रोके, लेकिन उससे पहले सिंगल मिल गया। 46 रन 3.4 ओवर। चौथे ओवर की 2 गेंदें बची है। इस बार हाफ ट्रैकर थी और फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद को खेल दिया है बड़ी आसानी से। हाफ ट्रैकर डिलीवरी थी, पूरी तरीके से मन बनाया था और मौका था, मैं मानूंगा, बल्लेबाज के पास कि इसे चौके में तब्दील किया जाए। और 4 रन के साथ यहां पे स्कोर आगे अब पनपता हुआ 50 रन। 90 रन की दूरी अभी भी है। 25 गेंदों में 90 रन बनाने हैं। इस समय 50 रन 3 विकेट। चौथे ओवर की आखिरी गेंद। खड़े खड़े यहां पे बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे जरूर। अच्छी गेंदबाजी इम्तियाज के द्वारा। ओवर की होगी समाप्ति लेग बाई का सिंगल। 51-51। 4 ओवर की समाप्ति के बाद जोया 11 का स्कोर है 51। 51 रन 3 विकेट के नुकसान पे। 1 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। ड्रिंक पहुंचाया जाए और साथ में बहुत सारे मैसेज पहुंचाए जाएंगे कि किस प्रकार से आगे बैटिंग करनी है। वो प्लान जरूर बनेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से फील्डिंग टीम अचीवर्स को तो पता है कि जो कहानी चल रही है हमारे लिए बहुत अच्छी है। 89 चाहिए 89 रन जीतने के लिए आने वाली 4 ओवर में। और परिवर्तन होगा कमेंट्री बॉक्स में। जुड़ेंगे आपके साथ यहां से एक बेहतरीन कमेंटेटर मिस्टर राज चौहान। स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में। जुड़े रहेगा एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। वापिस एक छोटे से ड्रिंक ब्रेक के बाद वापिस जुड़ेंगे। थैंक यू। थैंक यू राजेश भाई। तो इस बीच 51 रन बने 4 ओवर की समाप्ति के बाद। अब आने वाली यहां से 24 गेंदों में 89 रन चाहिए। 24 बॉल और 69 रन पर ओवर। यहां से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, तब जाके ये मुकाबला यहां पे शायद नजदीक कुछ ले जाने का प्रयास जरूर किया जाएगा। वो फिलहाल तो 26 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर विनय वहां पे है। अब सत्तू सांबा गेंदबाजी के ऊपर। फुल टॉस कैन और लॉन्ग ऑन के ऊपर सीधा भेज दिया है बाउंड लाइन के बाहर। एक बेहतरीन स्ट्रोक और सिक्सर। और 6 के साथ टोटल यहां से अब रन बन चुके हैं 57 3 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर की बात करें तो ओवर नंबर चलता हुआ 5वां। ये अच्छा स्ट्रोक था, इस बीच वहां पे कट किया है
और वैसे बहुत अच्छी तरीके से गली की दिशा में गेंद को ट्रैवल करवा लिया बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए और चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी। वैसे इसी प्रकार की अगर बल्लेबाजी रही तो शायद वहां पे नजदीक जा सकता है स्कोर, उस प्रकार वाला मोमेंट है। एक खराब गेंद थी, इस बीच नो गेंद का कॉल है और अपर कट किया है इसके ऊपर, 1 रन तो पूरा किया और एक नो रन जुड़ेगा। वैसे आने वाली गेंद के ऊपर फ्री हिट है। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर सत्तू सांबा, आने वाली गेंद के ऊपर फ्री हिट। देखिए एक सिक्सर लगाया, एक चौका लगाया, उसके बाद बिना गेंद के 2 रन आए, यानी थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ ये फ्री हिट वाली गेंद। अभी मौका है एक बड़ा स्ट्रोक लगाने का बल्लेबाज को। अब मिलन पटेल है वहां पे, एमके। देखिए एमके खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, पहले मैच में 3 कैच किया था, 1 रनआउट किया था, आज इस मैच में भी अच्छा कैच उनकी ओर से देखने को मिला है। अब बल्लेबाजी के ऊपर उनकी बारी है दमखम दिखाने की। और फ्री हिट के ऊपर लॉन्ग ऑफ की दिशा में मुकुंद राय चौधरी की दिशा में खेला है, वहां पे कैच तो करेंगे लेकिन फ्री हिट वाली गेंद थी। अब मौका प्रदान जरूर करवाया था उसके ऊपर। अब फिर से एक बार सत्तू सांबा तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। बाएं हाथ के खिलाड़ी स्ट्राइक के ऊपर, वहां पे विनय। विनय की बात करें तो यहां पे 37 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर है, 37। अच्छी बल्लेबाजी, 7 चौके उन्होंने लगाए हैं और एक सिक्सर लगाया, यानी सिक्सर कम और चौके ज्यादा लगाए। एक खराब गेंद और वहां पे सही नसीहत मिलेगी, वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर गेंद सीधी बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक था इस बीच, वैसे वहां पे लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में जो गैप था वहां पे इस स्ट्रोक को खेला और वहां पे 6 रन बटोरे और 6 के साथ 6 रन की बढ़ोतरी। टोटल 70 रन पूरे हुए, 7-0, 3 विकेट के नुकसान के बाद। आने वाली 20 गेंदों में और 70 चाहिए। वाइड बॉल दिया जाएगा, यहां से अतिरिक्त रन जुड़ेगा, अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी होगी। अभी यहां पे अंपायर की महोदय के रूप में हमारी और सिंगल रन के साथ बड़े हैं और रन जुड़ा है एक अतिरिक्त रन पिंटू पाठक स्ट्राइकर रन के ऊपर, सुधीर पटेल हमारे साथ कॉम बॉक्स में और विशाल क्रिक हीरोज के स्कोरर। और जड़ दिया इस बीच, यूज एंड हाई मैक्सिमम। देखिए उस प्रकार के स्ट्रोक अगर खेले जाएंगे तो शायद यहां से मैच में वापसी करने का मौका ऐसा कह सकता हूं, क्योंकि इस ओवर में जहां भी चाहे जैसे भी चाहे रन बटोरे गए। टोटल 26 रन इस ओवर में आ चुके, अभी भी एक गेंद बाकी है और एक गेंद के ऊपर अगर बड़ा स्ट्रोक आ गया तो समझ लीजिए ये ओवर सबसे बड़ा आज के दिन का हो गया। उस प्रकार वाली बल्लेबाजी यहां से चल रही है और गेंद की जांच पड़ताल करते हुए ये 70-70 तारिफ सैयद सर की गेंद है, उसे कुछ होगा नहीं। 70-70 और लगा तो सिक्सर जिसका स्लोगन है, वैसे जयदीप पाल के बहुत ही करीबी दोस्त है। 70-70 का टी शर्ट देखिए सब खिलाड़ी के लिए यहां पे इनायत करवाया है महुआ अंबिका प्रीमियर लीग, और खास करके जो ग्राउंड को यहां पे सजाया है और बाउंड्री लाइन के ऊपर जिस प्रकार से रो बनाई गई है, जैसे मुकुंद राय चौधरी बनाया करते उसी प्रकार से। और मुकुंद भाई पटेल, मुकुंद भाई चौधरी दोनों ने तारीफ की है टूर्नामेंट के बारे में। अगर मुकुंद भाई पटेल हमारे साथ अभी अभी जुड़े थे, ग्राउंड के ऑनर। और इस बीच ड्राइव किया है, एक और चौका, 30 रन आ गए इस ओवर में। एक अच्छा फील्डिंग वहां पे फील्ड करने के बाद थ्रो किया, रन बचाने का काम किया था, उस प्रकार से वहां पे खिलाड़ी पहुंच चुके थे और अपनी टीम के लिए चौका बचाने का काम किया है। यानी कि टोटल इस ओवर में 30 रन आए और टोटल 81 5 ओवर की समाप्ति के बाद।
अब आने वाली यहां से 18 गेंदों में 59 रन चाहिए, 18 गेंद 59 रन। अब शहजाद पठान अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ेंगे, एक अच्छे गेंदबाज है। अब आज क्या कर पाते हैं स्ट्राइक के ऊपर, वैसे यहां पे बाएं हाथ के खिलाड़ी। ये अच्छा स्ट्रोक, फिर से एक बार गेंद ट्रैवल कर जाएगी बाउंड लाइन के बाहर, बेहतरीन मिड विकेट के ऊपर, ह्यूज एंड हाई मैक्सिमम। वैसे विनय का भी अर्धशतक पूरा हुआ था एक अच्छे स्ट्रोक के साथ, और उन्होंने अपना व्यक्तिगत 59 रन बना लिए 18 गेंदों के बाद, जिसमें 4 सिक्सर 8 चौके और 325 का स्ट्राइक रेट है। एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में जिन्होंने अब तक बल्लेबाजी की है। 16 गेंदों में 52 रन चाहिए, 16 गेंद 52 रन। और अपर कट कर दिया। वैसे मुंह के सामने गेंदबाजी आई थी, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी ऑफ स्टंप के ऊपर, एक अच्छा कट स्ट्रोक और वहां पे चौका मिलेगा। हर गेंद के ऊपर प्रहार, यानी कि गहरी सोच में डालकर रखा हुआ है। अगर ऑन साइड के ऊपर गेंद हो रही है तो उसे स्क्वायर लेग के ऊपर खेला जा रहा है, मिड विकेट के ऊपर सामने रखा जा रहा है तो स्टैंड एंड डिलीवर, और ऑफ स्टंप के ऊपर बॉडी से दूर तो वहां पे कवर और पॉइंट को टारगेट किया जा रहा है। यानी कि सभी प्रकार के स्ट्रोक इस बीच वहां से विनय खरवण की ओर से 63 रन की लाजवाब पारी। अड़तालीस चाहिए, 15 गेंद। देखिए 15 में से 7 गेंद ढूंढना पड़ेगा लूज वाली। अब वो 7 अगर ढूंढ ली, वहां पे सर्च कर ली गूगल के ऊपर, तो शायद कुछ काम बन सकता है। अब कैच का कॉल है, ढूंढने गए थे बड़ा स्ट्रोक, लेकिन वहां पे अपना विकेट गंवाया। सेट हो चुके थे, हावी हो चुके थे। देखिए मुकुंद राय चौधरी की ओर से वहां पे गेंदबाज को कुछ एजुकेट किया गया था, कुछ हिदायत दी थी, और हिदायत का नतीजा विकेट। तजुर्बे से तरीका निकाला, उस प्रकार वाला मोमेंट यहां पे, और विकेट मिलता हुआ सज्जाद पठान के अकाउंट में। सेट बल्लेबाज 63 रन बनाकर डगआउट की ओर जाएंगे, और जिन्होंने 9 सिक्सर 4 चौके लगाए, लाजवाब बल्लेबाजी। अब इंपैक्ट प्लेयर वहां पे द अचीवर्स थोड़ी सी राहत की सांस ले रही है, क्योंकि यहां पे मैच में अचीवमेंट चाहती है। अब अचीवमेंट तो शायद यहां पे मिलेगा, ऐसा लग रहा है। फिलहाल तो 14 गेंदों में 48 रन चाहिए। वैसे नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली मुमकिन करना भी काफी मुश्किल है, प्रैक्टिकली तरीके से देखा जाए तो। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर सज्जाद पठान के अकाउंट में विकेट मिल चुकी है। नए बल्लेबाज इंपैक्ट के रूप में शामिल किया है, अपने फॉलो थ्रू में फील करेंगे, वहां पे रन मिलेगा नहीं। और देखिए इस प्रकार से जितनी भी डॉट गेंद निकल जाएगी तो यहाँ पे द अचीवर्स राहत की सांस जरूर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार से बल्लेबाजी हुई है, जिस प्रकार से परफॉर्मेंस हुआ है अपनी टीम के लिए, टोटल 92, और ये डाउन द ग्राउंड खेला है पीछे खिलाड़ी, वहां पे जब तक फील करेंगे रन सिंगल। सज्जाद अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर, इस बीच वहां पे मिलन पटेल, और ए पिकअप स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के ऊपर सीधा 6 रन के लिए, और 6 ओवर के बाद 99 रन। 12 गेंदों में 41 चाहिए, 12 गेंद 41 रन। अब कौन से गेंदबाज को लाया जाएगा और उसके ऊपर किस प्रकार का भरोसा जताया जाएगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। अब जोया 1199। अब वहां पे मुकुंद राय चौधरी के हाथ में गेंद थमाई जा रही है। फिरकी के फनकार के रूप में गेंद को घुमाने का काम जरूर किया जाएगा, और स्ट्राइक के ऊपर वैसे भाविक है इंपैक्ट प्लेयर, और गेंदबाजी के ऊपर यहां पे लीजेंड क्रिकेटर मुकुंद राय चौधरी।
फिलहाल अपना बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़े हुए। वैसे एक बेहतरीन इकोनॉमी यानी कम से कम 9.5 की इकोनॉमी से गेंदबाजी करना जिसकी फितरत है, इस बीच मैक अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, इस बीच वहां पे पुल कर दिया है, लेकिन गेंद उछल कर सीधा फील करेंगे मिहिर। जब तक थ्रो करेंगे एक सिंगल मिलेगा, और सिंगल के लिए तो खुला छोड़ा है क्योंकि 1-1-2 से तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं द अचीवर्स 11 को। और 100 रन पूरे हुए, 3 डिजिट वाला स्कोर हो चुका है। इस बीच जोया 11 और घूम कर खेल दिया। इस बीच ऐसे बैकवर्ड्स वाले के ऊपर गेंद सीधी बाउंड लाइन के बाहर, ह्यूज एंड हाई सिक्सर। मुकुंद राय चौधरी गेंदबाजी के ऊपर, इस बीच लिफ्ट आर्म और शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी जगह बनाई अपने लिए ऑफ स्टंप के ऊपर मिलन ने और चढ़ दिया एक बड़ा स्ट्रोक। 106 रन 10 गेंदों में 34 रन। इस ओवर की 4 गेंद बहुत ही निर्णायक है। 10 गेंद 34 रन दोनों टीम के लिए। अब गेंदबाजी कैसी होगी और बल्लेबाजी कैसी होगी। 10-34 और 6 कम हो गए। 34 में से 6 को कम कर दिया है। और वैसे कैलकुलेट अच्छा कर रहे हैं कैलकुलेटर के ऊपर, ऐसा लग रहा है मिलन 11 गेंद 28 रन 4 सिक्सर के साथ। अब 9 गेंदों में यहां से 28 चाहिए। ये नंबर 9 वाली गेंद, इसके ऊपर कौन सी गेंद करेंगे मैक, और स्ट्राइक के ऊपर वहां से मिलन है। देखिए अगर मुकुंद राय चौधरी की बात करें तो एम से शुरुआत होती है, स्ट्राइक के ऊपर वहां पे मिलन पटेल की शुरुआत एम से होती है। अब एम वर्सेस एम, टॉप एच कैच का कॉल, उल्टा भागते हुए यहां पे अपने फॉलो थ्रू में कैच का प्रयास, लेकिन दूसरे के लिए पलटवार कर लिया है और 2 रन वहां पे पूरे कर लेंगे। शायद यहां पे कैच करने का प्रयास अच्छा किया गया था, लेकिन करे भी तो क्या करे, वहां तक पहुंचना, उल्टा भागना, कैच करने का प्रयास करना। एक और मौका, एक 2 रन और आ चुका है। अब 8 में 26। अब नंबर 8वें वाली गेंद और नंबर 7वें वाली गेंद, वहां पे अगर बड़ी हिट मिलती है तो शायद मैच में वापसी कही जाएगी। डॉट गेंद आती है, सिंगल आता है, डबल आता है तो अचीवर्स की वापसी रहेगी। और गेंदबाजी के ऊपर मुकुंद राय चौधरी अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर मिलन पटेल और शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी हुक कर दिया और पार्किंग प्लॉट में सिक्सर को बुक कर दिया। मिलन छा गए। डगआउट में ताली बज रही है, बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है। इस बीच प्रहार किया जा रहा है, उस प्रकार वाला मोमेंट, उस प्रकार वाला माहौल। इस बीच पहाड़ नहीं पलटन है, किस्सा नहीं कहानी है, मिलन के बेखौफ अंदाज की दुनिया दीवानी है। उस प्रकार वाली बल्लेबाजी अब तक देखने को मिली है। अब 7 गेंदों में 20 रन। देखिए मैच कहां था, 139 वाला मैच, 140 का टारगेट, 120 बन चुका है। अब 7 गेंद में 20, इस 7वें नंबर वाली गेंद और स्ट्राइक के ऊपर मिलन और गेंदबाजी के ऊपर मुकुंद राय चौधरी और सामने स्टैंड एंड डिलीवर, कड़क बेधड़क बल्लेबाजी यहां पे छा गए। मिलन ने यहां पे वैसे प्यासे को पानी पिला दिया, उस प्रकार वाला मोमेंट यहां पे। 7 ओवर के बाद 126, 4 विकेट के बाद जोया 11। 6 गेंदों में 14 रन चाहिए। 14 गेंदों में 42 रन की मिलन पटेल की लाजवाब पारी 6 सिक्सर के साथ। पिछले ओवर में 27 रन बटोरे गए, यानी कि हर गेंद के ऊपर प्रहार किया गया। जहां भी चाहे, जैसे भी चाहे, मुकुंद राय की गेंदबाजी के ऊपर यहां पे मुंबई का टैक्सी और रिक्शा का मीटर चला, उस प्रकार से मीटर को चलाया मिलन पटेल ने और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। 6 गेंदों में 14 रन चाहिए। अब पानी का बॉटल तो पहुंचा है, अब उसके जरिए कौन सा मैसेज पहुंचा होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मैच यहां से फंसा हुआ द अचीवर्स के लिए, लेकिन शायद अब किसकी और रुख बदलेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मजा जरूर आ रहा है यहाँ पे नागदर एकता स्पोर्ट क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। देखिए ऐसे खुशी के मोमेंट के ऊपर वहां पे वैसे प्रेसिडेंट मोटर के पास जाइए, वैसे थार रॉक्स रखी हुई है, उसके ऊपर दिल आ गया है किसी का ना किसी का, जाकर देख लीजिए एक बार। उसके साथ में वहां पे वैसे देखा जाए तो XUV 3DX भी रखी हुई है। बड़ी चाहिए तो बड़ी ने, छोटी चाहिए तो छोटी। मैं गाड़ी की बात कर रहा हूं, वहां जाना पड़ेगा लेकिन आपको। और अगर किसी को बिजनेस का इंटरेस्ट है तो टेम्पो भी है, टेम्पो वीरो। अब फिलहाल आखिरी ओवर, बहुत मजा आएगा ये ओवर में। जयदीप पाल विकेट के ऊपर आगे आ चुके, स्ट्राइक के ऊपर भाविक, गेंदबाजी के ऊपर सजाद।
और उस प्रकार से यहाँ पे विकेट चला गया, यानी एक गेंद चली गई। देखिए किस्मत बादशाह उसी को बनाती है जो कुछ करने का हुनर रखता है। वो हुनर वहां पे हमें देखने को मिला और सज्जाद पठान की एक गेंद थी, विकेट कीपर के ऊपर वहां पे क्लोज थे और बल्ला छूटा और हिट विकेट हो गए। किस्मत बादशाह उसी को बनाती है जो कुछ करने का हुनर रखता है। किस्मत साथ नहीं थी इंपैक्ट प्लेयर के साथ और विकेट चला गया है। अब कप्तान चले सीना तान, यहां से जो टॉस के बॉस के रूप में हमारे साथ जुड़े थे, फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर जाने का प्रयास करते हुए अब गेंदबाजी के ऊपर सज्जाद पठान है। अब एक गेंद तो सही ठिकाने के ऊपर डाली गई थी। अब 5 में 14 रन चाहिए, 5 गेंद 14 रन। और अब फिलहाल यहां से बल्लेबाज प्रस्थान कर चुके हैं सावन पटेल। अब ए वाली गेंद इंपॉर्टेंट रहेगी सज्जाद पठान की, क्योंकि अभी अभी नए बल्लेबाज आए हैं, विकेट कीपर क्लोज है, दबाव है, फर्स्ट स्लिप में वहां पे हैनिस वलवाड़ा है और ये वाली गेंद वहां पे मिस कर गए थे। रन लेने का प्रयास जरूर किया जाएगा, गेंद के ऊपर थ्रो करेंगे और रन आउट के रूप में एक और विकेट चला जाएगा। मिलन स्ट्राइक के ऊपर आना चाहते थे, मिलन ने अपना काम कर लिया, जयदीप पाल ने अपना काम कर लिया। नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर थ्रो हो गया, शिवम आए और शिवम गए। रन आउट के रूप में एक विकेट मिल चुका है और उसमें एक बहुत बड़ा काम कर गए फील्डिंग टीम द अचीवर्स, एक गेंद चली गई। उस प्रकार से अब आने वाली वैसे देखा जाए तो यहां पे एक गेंद का खेल चला गया, अब 4 गेंद का शेष खेल बाकी है और रन वहां पे चाहिए अभी भी 14 रन। आखिरी 4 गेंदों का खेल बाकी, अब नए बल्लेबाज वहां पे पहुंचे सावन पटेल। कुछ बातचीत चलती हुई, कुछ मंत्रणा चलती हुई कि इस प्रकार से यहां पे कैसे कहां पे फील्डिंग को रखेंगे और किस प्रकार से बल्लेबाजी होगी। और वहां पे अब देखा जाए तो मिलन तो स्ट्राइक के ऊपर पहुंच चुके हैं, मिलन को 2 बड़ी हिट लगानी है और मैच में वापसी करनी है, लेकिन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। वो फिलहाल इस बीच यहां पे अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर गेंदबाज तैयार है। वैसे सज्जाद पठान वहां पे आने वाली 4 गेंदों में 14 रन चाहिए, 4 गेंदों में 14 रन और स्ट्राइक के ऊपर वहां से टॉप एच और वहां पे रन नहीं मिलेगा और चेटीपाल वहां पे गेंद को फील्ड करने का काम जरूर करेंगे। एक और अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। इस बीच वहां पे सज्जाद पठान एक अच्छे गेंदबाज के रूप में लेंथ और लाइन के साथ यहां पे गेंदबाजी करने का प्रयास किया जा रहा है। अब 3 गेंदों में 14 रन चाहिए, यानी एक अच्छी गेंद द अचीवर्स के लिए अचीवमेंट बन जाएगी, उस प्रकार वाली गेंद आने वाली है। और वैसे वहां पे लीगल डिलीवरी हो गई और शायद जाने दिया था, इस बीच लीव किया था। देखिए ऐसे मोमेंट के ऊपर लीव करना यानी गलती करना, शायद वहां से मैं तो कहूंगा मिलन गलती करके। हर गेंद के ऊपर अटैक होना चाहिए, वो अटैक को वहां पे रोका गया। अब 2 गेंदों में 14 रन यानी कि 2 सिक्सर आएगा, फिर भी यहां पे 1 रन से मुकाबला जीत जाएगी वैसे द अचीवर्स। कोई अतिरिक्त रन, अतिरिक्त गेंद यहां से ना की गई तो
ए ऑन ड्राइव किया है इस बीच, वहां पे पीछे अबू जब तक फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे सीधा बॉलर एंड के ऊपर, एक सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। 127 रन बने हैं जोया 11। क्या खूब लड़ी इस बीच जोया 11 के प्लेयर, लाजवाब परफॉर्मेंस। वैसे जो भी मैच का रिजल्ट आए, लेकिन लोगों को खुश किया, मंत्रमुग्ध किया, उस प्रकार वाली बल्लेबाजी। अब आखिरी गेंद और 13 रन। बॉडी के साथ गेंद टकराना, इस बीच सज्जाद पठान की तारीफ जरूर करेंगे, जिन्होंने यहां पे 20 रन को डिफेंड करना था और उसे किया। उस प्रकार वाली एक बहुत अच्छी तरीके से गेंदबाजी हमें देखने को मिली लेंथ और लाइन के साथ अपनी टीम के लिए। और फिलहाल इस बीच यहां पे प्लेयर ऑफ मैच वैसे पटेल अबू, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस।